Dear students, good morning. In the previous video, I was teaching you conjunction. In this video, I am continuing the same topic, conjunction. I was telling you subordinating conjunction, and I categorized subordinating conjunction in three parts. The first part is to join conjunctions to join noun class. Second, to join adjective class with principal class. And the third one is to join adverb class with principal class. तीन क्लास जो आपको बताए हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं और इन सबऑर्डिनेट क्लासेस को इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं, इसलिए इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एडवर्ब क्लास को जोड़ने वाले कंजंक्शंस देखें। इसको भी 7-8 जो शीर्षक टाइप के डाल दिए गए, उसी में रख दिए गए। कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, इसलिए कैटेगराइज करके उनको समझाने का प्रयास किया गया है। ध्यान देंगे, आ जाएगा समझ में। टाइम माने समय को बताने वाले कंजंक्शन कौन होते हैं? व्हेन माने जब, व्हेनेवर माने जब कभी, टिल और अनटिल इन दोनों की का ही अर्थ होता है तक या जब तक। अनटिल माने जब तक भी होता है और टिल माने तक होता है। बिफोर माने पूर्व या पहले, आफ्टर माने पश्चात या बाद में, एज सून एज और नो सूनर। एज सून एज का अफर्मेटिव में यूज किया जाता है ज्यों ही, और नो सूनर का निगेटिव में यूज किया जाता है। अर्थ दोनों का ज्यों ही होता है, ज्यों ही और त्यों ही। आगे उसको और जोड़ देते हैं कनेक्टिंग के रूप में, त्यों ही। इसके बाद में ये हो गए आपके टाइम को बताने वाले व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, नो सूनर, ये टाइम क्लास को बताने वाले। प्लेस को बताने वाले वेयर माने जहाँ, वेयर एवर माने जहाँ कहीं, वेल्स माने जहाँ से। रीजन माने कारण को बताने वाले बिकॉज क्योंकि, सिंस और एज इनसे भी वाक्य के बीच में आ जाता है बिकॉज, और सिंस एज से वाक्य की स्टार्टिंग में मेनली यूज होता है, कभी कभी बीच में भी यूज होता है। इसका अर्थ होता है चूंकि। कंडीशन में इफ, अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है यदि अगर, और इन केस भी अफर्मेटिव में यूज होता है यदि अगर। अनलेस का प्रयोग, इसका अर्थ होता है यदि नहीं। अगर अनलेस का प्रयोग हुआ तो वहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, और इफ का अगर प्रयोग होता है तो उसमें नॉट का प्रयोग, अगर निगेटिव सेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये कंडीशन है। कंडीशन में यदि अगर। कंपैरिजन में तुलना होती है, तुलनात्मक शब्द होते हैं, पेयर के रूप में आते हैं। एज एज, ऐसा जैसा या ऐसे जैसे। सो एज, इतना जितना, ये हो गई। और देन भी आता है इसमें कभी कभी। देन माने अपेक्षाकृत से। पर्पज, पर्पज माने उद्देश्य, उद्देश्य को बताने वाले कंजंक्शन है लेस्ट, लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि, और सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट, इन दोनों का अर्थ, सो दैट, इन ऑर्डर दैट दोनों का ही अर्थ होता है ताकि या जिससे कि। अब यहाँ देखिए सो दैट एक साथ लगा हुआ है, आगे रिजल्ट जब बताएंगे तो इसमें सो दैट जो लिखा हुआ है, सो डॉट 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 दैट, तो ये अलग अलग हैं। इस सो का अर्थ होता है इतना और इसका अर्थ होता है कि। आगे कंट्रास्ट में देखिए, विरोध बताने वाले शब्दों में दो और आल्दो का प्रयोग वाक्य के स्टार्टिंग में होता है। इसका अर्थ होता है यद्यपि।
और इसके अलावा हाउएवर और इवन इफ, इन दोनों का अर्थ होता है भले ही। ये कंट्रास्ट में आते हैं। इसके बाद ये आपको बताया गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसमें तीसरा जो थर्ड बताया जा रहा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वे कंजंक्शन आते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं, जोड़े में। तो इसकी डेफिनेशन भी देखो क्या लिखी हुई है। द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। वह कंजंक्शन जिसका प्रयोग जोड़े में किया जाता है उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन में वैसे तो आप देखेंगे इसमें भी ये पेयर के रूप में आया, एज और सो एज, और नो सूनर के बाद में देन का प्रयोग आता है पेयर के रूप में। ये नो सूनर भी आता है, ये भी लिखा हुआ है कहाँ। नो सूनर के बाद में देन आता है पेयर के रूप में। नो सूनर डॉट पेयर के रूप में देन। यहाँ पर देखिए ये शब्द हैं एग्जाम्पल में, आइदर आर, या तो या, नाइदर नार, न तो न ही, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल अपितु। नो सूनर, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, इधर ऊपर भी लिखा हुआ था ये, तो यहाँ पेयर के रूप में आता है। नो सूनर के बाद देन आता है, ज्यों ही त्यों ही। हार्डली, स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के साथ में पेयर के रूप में देन आता है, इसका अर्थ होता है मुश्किल से ही, कि। और बोथ डॉट एंड, इसका अर्थ है दोनों और। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरीके से आपको अभी मैंने जो भी तमाम प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया। अब इनके यूज जो है प्रैक्टिस के रूप में एक्सरसाइज के माध्यम से कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से इनको समझ करके अर्थ निकाल करके जब इनका प्रयोग किया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैंने ये प्रत्येक कंजंक्शन के बाद में उसकी हिंदी लिख दी है। तो कंजंक्शन का प्रयोग इस हिंदी लिख देने से काफ़ी इजी हो जाएगी। आई होप यू विल डू मच बेटर while practicing in exercise. We will meet with some new information in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.